Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. Common Eligibility Test CET. देखिए अब हम सबको पता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट न्यू आ गया है जो आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनमें लागू होगा। तो क्या है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जानेंगे आज इस सेशन में हम। तो बात कर लेते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कराएगा कौन। देखिए अभी तक जो एग्जाम्स होते हैं उनको कोई ना कोई बोर्ड कराता है, कोई ना कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जैसे कि एसएससी है, रेलवेज का एग्जाम कराती है और भी कई अन्य एग्जाम्स होते हैं। तो ये सब कंडक्ट कराता है एक बोर्ड। तो अब जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कंडक्टेड होगा आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, NRA जो होगा वो आपके ये एग्जाम कराएगा। अब देखिए होता क्या है, अभी तक भी जो चल रहा है कि आपको अगर SSC का एग्जाम देना है, अगर SSC की ही अंडर आपको अगर CGL देना है, अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, SI का देना है, आपको SI के लिए भी आपका लेवल 1 का एग्जाम जो बोलते हैं वो देना पड़ता है। लेवल 2 उसके बाद होता है, चाहे वो आपका फिजिकल फॉर्म में हो या रिटन एग्जाम ही हो टायर 2 का। तो एक तरह से आप लेवल 1 का जो अपना एग्जाम देते हो वो सभी में देते हो, जिसमें ज्यादातर रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, GK आती है और भी कुछ हो जाता है, बट ये सभी एग्जाम में होते हैं। तो देखिए ये बारी बारी देना, तो यहाँ पे एक ही बोर्ड ले रहा है, SSC ही ले रहा है, पर SSC में ही आप अगर एक पर्टिकुलर, सारी है गवर्नमेंट जॉब्स ही आपकी, लेकिन SSC में ही अगर बात करें, और किसी को तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ, SSC में ही बात करें तो आपको अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है तो आप वो दोगे। देन SSC के ही अंडर अगर आपको कोई और CGL का एग्जाम देना है तो भी आपको लेवल 1 का एग्जाम देना है। वो ही रीजनिंग आप दोबारा से पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, GK पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एंड वही एग्जाम आप दे रहे हो, जो सबका पैटर्न सेम ही होता है। तभी तो बच्चे कहते हैं कि कोई नहीं, मैं ये तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि सारे पेपर होते एक ही तरह के हैं। तो क्यों यहाँ पर ये है, तो देखिए वन नेशन वन थ्योरी, ये मोदी जी जो गवर्नमेंट है BJP की, इन्होंने ये चीज देखिए, जैसे कि GST आया था कि एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए, GST आया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें आई हैं, और उनमें से अब एक है कि CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और वो गवर्नमेंट जॉब ही है और उसके लिए इतनी स्किल्स जरूरी हैं, जिसमें सब में ही रीजनिंग है, आपकी मैथ्स है, इंग्लिश हिंदी थोड़ी बहुत हो जाती है, और आपकी GSC होती है, GK वगैरह, तो ये सबका एक ही टेस्ट लिया जाए। अब वो टेस्ट कौन लेगा? NRA। अब देखिए आपके इसमें 3 लेवल के एग्जाम्स होंगे, एक 10th के लेवल का, एक 12th के लेवल का और एक ग्रेजुएशन के लेवल का। और जरूरी नहीं है आपको तीनों एग्जाम देने हैं। अगर आप 10th का एग्जाम दे देते हैं तो आप सिर्फ उसी के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर आप 12th लेवल वाला देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 10th और 12th वाली जो लेवल वाली जॉब्स होंगी दोनों के लिए आप क्वालिफाइड होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 10th 12th वाले जो आपका एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उनके लिए भी कल को वैकेंसी जब आएगी तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो CET जो आपका एग्जाम है ये होगा साल में 2 बार। फिलहाल अभी साल में 2 बार ही होगा, आगे जाके चेंजेस हो जाए तो हु नोज। और आपका ये वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। जैसे अभी तक आपका CTET होता है, CTET 7 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका वैलिड होगा 3 साल तक के लिए। मतलब किसी ने अगर 2021 में इसको दिया तो 2021, 22, 23 उसका ये आपका जो आपकी पर्टिकुलर डेट है, देखिए अगर जनवरी में एग्जाम दिया है तो जनवरी तक, अगली 3rd तक, 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। इस बीच देखिए 3 साल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको अपना लेवल 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक SSC में, रेलवेज में, और वहां से भी ये लेवल 1 का एग्जाम हट जाएगा।
क्योंकि वो एग्जाम अब कौन करा रहा है, वो एग्जाम अब NRA करा रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो SSC एंड ऑल इन सबको वो एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट एटसेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन होगा। प्लस देखिए SSC वगैरह के जो रिजल्ट होते थे पहले बहुत टाइम लग जाता था, अब इन चीजों में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आधा प्रोसेस तो किसने पूरा कर दिया, आधा प्रोसेस NRA ने पूरा कर दिया। और इनके पास इतनी हेडेक नहीं है। NRA का काम है जैसे CTET का एग्जाम होता है अपना, उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, जल्दी ही देखिए उसके भी एग्जाम साल में 2 बार आराम से उसको कंडक्ट कराया जाता था। उसी टेन्योर पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिल हो जाते थे जल्दी जल्दी, और फिर आपकी एग्जाम डेट भी आ जाती थी, फिर रिजल्ट भी आपका जल्दी डिक्लेयर हो जाता था, क्योंकि उनको बस टेस्ट कराना था और कोई हेडेक उनके पास नहीं थी। तो ऐसे ही NRA के पास भी यही काम बचेगा, तो ऑब्वियस है कि स्पीड से आपका काम होगा। अब देखिए फर्स्ट इट इंक्लूड्स बैंक के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स आपके इंक्लूड होंगे CET में। अभी के लिए फर्स्ट इसको यही चीजें इंक्लूड की गई है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स कराती है, बैंक के, SSC और रेलवेज के ही बहुत पोस्ट निकलती है, बहुत एग्जाम्स होते हैं। ये आपका स्टार्ट हो जाएगी, जो इसका प्रक्रिया है वो 2021 से, प्रक्रिया इन मीन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अब ये पास हो गया है सब कुछ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया है, बट ये अब लागू हो जाएगा आपका 2021 से। आपको जो अब नई वैकेंसीज वगैरह 2021 में देखने को मिलेगी, उसमें CET आएगा पहले, देन आपके अदर जो SSC की तरफ से, बैंक की तरफ से, रेलवेज की तरफ से रिक्रूटमेंट्स आएंगी, देन आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। एंड मीडियम ऑफ राइटिंग होगा आपका, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं को आपको अटेंड करना होगा। जहां तक लग रहा है अभी इस पे कोई क्लियर कट नहीं है। 150 का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके इंग्लिश हिंदी इंक्लूड होगा। हिंदी पे अभी भी डाइसी है, हो ना हो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज पे सभी जगह हिंदी अभी भी नहीं है। नॉर्थ में देखा जाए तो फिर भी है, सेंट्रल में है इंडिया में, बट नॉर्थ ईस्ट की साइड बिल्कुल नहीं है, साउथ में बिल्कुल नहीं है। तो हिंदी इंक्लूड होगा या नहीं ये देखना रहेगा। रेस्ट आपका रीजनिंग बिल्कुल रहेगी 30 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का, एंड आपका जनरल GK जिसको बोलेंगे हम, GK आपका रहेगा, जिसमें साइंस इंक्लूडेड ही होती है ऑलमोस्ट, तो करंट अफेयर्स भी होते हैं उसमें, तो वो 30 मार्क्स का रहेगा। मार्क्स वेटेज आपकी कम ज्यादा हो सकती है, बट ये तीनों चीज डेफिनेटली रहने वाली हैं। इंग्लिश को भी इंक्लूड बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 10th-12th लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। अब हिंदी का देखना रहेगा इंक्लूड होता है नहीं होता है, या रीजनल लैंग्वेज को, क्योंकि देखिए आपका ये कॉमन रखना चाहते हैं, तो इसमें ये तो होगा नहीं कि साउथ में अलग लैंग्वेज में हो रहा है, एक लैंग्वेज अलग है, नॉर्थ में अलग है, तो ये चीज इसमें नहीं होगी, कॉमन रहेगा ये पूरे इंडिया के लिए। सो लेट्स सी क्या इसका पूरा फ्रेम आता है। एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखिए मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपका जो मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगा, वो आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस रहेंगी। सो उसमें कोई नहीं है चीज, देखिए अगर सेम है, आपसे सेम ही ये चीज पूछी जा रही है, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तो दैट्स वेरी फाइन, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। Then based on CET score, final selection to be made through separate specialized Tier 2, Tier 3 examination conducted by the respective recruitment agency. अब SSC, रेलवेज ये सब आपके लेंगे बाकी वाला एग्जाम, मतलब उन्होंने जो एक बोलते हैं टाइप 1 या टायर 1 का जो एग्जाम है, जो कॉमन है एक तरह से, जो हर, जैसे मैंने बताया रीजनिंग वगैरह ये हर एक एग्जाम में होती है, तो वो अब फंडा खत्म कर दिया NRA ने। अब ये कराएंगे जिस आप चीज के लिए अप्लाई करें, दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करें, टायर 2 में डायरेक्ट उसी से रिलेटेड आप प्रॉपर टायर 2 का एग्जाम दीजिए, जो आपकी जॉब से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड। टायर 3 आपका फिजिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, या रिटन एग्जाम ही हो सकता है, वो जॉब पे डिपेंड करता है। Then CET score of a candidate will be valid for 3 years. Best available score during 3 years will be the current score. अब देखिए
जो आपके यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 3 साल तक वैलिड है। अब सेकंड आप अगर इसका पोर्शन पढ़ेंगे सेंटेंस का, बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 years विल बी द करेंट स्कोर। अब जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, अब देखिए किसी को लगता है कि मैं अगर 150 में से 110 लेकर आ गया, ठीक है, देखिए मैं इसमें पहले बता दूं 150 में से आपका जो 60% मार्क्स लाएगा वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। लाइक 150 का होता है तो 90 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका क्वालिफाइड है। किसी के अगर 110 मार्क्स आए, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी या मैं अच्छा नहीं कर पाया, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो दोबारा अटेम्प्ट में दे दे, उसके मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में और अच्छी उसकी रैंकिंग हो जाएगी आगे वाली जॉब में। जब उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे सीईटी के, जो आपका प्रॉपर रिजल्ट बनेगा, तो उसमें जब सीईटी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे तो जो आपका हायर स्कोर होगा, करंट स्कोर होगा, उसके लगेंगे। इट्स नॉट कि आपने पहले दे चुके हैं तो अब आप 3 साल देंगे नहीं, आपका क्वालिफाई हो गया है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन गिव इट वंस मोर। देन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट्स, सब्जेक्ट अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कितनी बार आप दे सकते हैं। इसमें लिखा है जो आपकी एज लिमिट है वो प्रिस्क्राइब्ड हो सकती है, बट देखिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें होनी नहीं चाहिए, बट वो भी देखना रहेगा कि क्या आगे इनका प्रॉपरली, जब एक हमारे पास भी एक प्रॉपर पीडीएफ आ जाएगा, एक क्लियर कट नॉलेज आ जाएगी इस चीज के बारे में, तभी आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन हम भी दे पाएंगे। Then relaxation in upper age limit to be given to candidates of SC, ST, PWD। अगर अपर एज लिमिट का जो भी एक ये रखते हैं 30, 35, 40 जो भी क्राइटेरिया रखेंगे, तो उसमें SC, ST और PWD के लिए जितना रिलैक्सेशन होना चाहिए वो मिलेगा। वो ऑब्वियस भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से हमेशा रिजर्वेशन देखा जाता है, रिलैक्सेशन दी जाती है। देन कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर देयर चॉइस। अब देखिए अभी तक क्या होता था कि जो सेंटर है वो बहुत दूर दूर होते थे, अब बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे, कैंडिडेट्स को बहुत तकलीफ हो जाती थी। तो अब यहाँ पे क्या है, आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं, अपने टेस्ट की टाइमिंग्स, अपने टेस्ट की चॉइस। अभी क्या है, जैसे अभी करंटली बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में एग्जाम होना है, तो आप कोई शेड्यूल नहीं कर सकते कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे देना चाहता हूँ। मे बी आपका कोई एग्जाम और हो, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आपके पीएचडी के एग्जाम्स हो सकते हैं, मास्टर्स के एग्जाम्स हो सकते हैं उस दिन, तो यहाँ पे बहुत दुविधा आ जाती है कि करे तो क्या करे, बिकॉज दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ इसलिए आप अपने टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन एंड चूज योर सेंटर ऑफ योर चॉइस जो आपके घर के पास हो। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब इससे क्या होगा, देखिए एम्प्लॉयमेंट्स होंगी प्लस प्राइवेटाइजेशन भी होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से कुछ ही दूरी पर, लाइक कुछ ही उनके 5 नंबर 10 नंबर कम पड़ जाते हैं, तो दैट्स वेरी क्लोज, 1-2 तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में देखिए ये जो लिस्ट होगी वो प्राइवेट कंपनीज को भी जाएगी, सो दैट वो भी आपको हायर कर सके। एंड बिलीव मी, प्राइवेट कंपनीज आपको जो पैकेज देते हैं वो गवर्नमेंट को टक्कर देने वाला होता है। अगर आप उस लेवल की आपने पढ़ाई की है, उस लेवल की आपको नॉलेज है, तो दे विल डेफिनेटली कंसिडर यू। तो अब क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाया, तो आप प्राइवेट सेक्टर में अलग से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो एक टाइम लग जाता है 2-3 महीने का आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा स्कोर उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, सो दैट दे कैन हायर यू एंड आपको जॉब जल्द से जल्द मिल पाए। सीईटी स्कोर्स कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, इन सब के साथ आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर शेयर होगा। would also help such organization in saving cost and time spent on recruitment। अब देखिए
प्राइवेट सेक्टर की भी मैं बात करूँ तो उनके पास अलग से एचआरस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं, देखते हैं कहाँ से उनको लोग मिल सकते हैं, देन उसमें से काट छाट करनी पड़ती है, उनको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, उसमें से भी फिर दूसरा इंटरव्यू लेवल होता है, देन जीडी राउंड होता है, बहुत कुछ होता है प्राइवेट में भी। तो आपका एक लेवल, उनका भी देखिए काम हल्का हो जाएगा इससे, उनको भी इजीली कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, और जो वेल एजुकेटेड हो, जिन्होंने 60% वाला सीईटी क्लियर कर रखा है, तो वहां पे भी आपका ये स्कोर जाएगा, आपको वहां से भी ऑफर्स आएंगे। आगे बात करते हैं, करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज। तो आपको रेलवे का फॉर्म अलग भरना है, उसके पैसे अलग से देने हैं, आपको अलग से एसएससी का फॉर्म भरना है, अलग से इसका बैंक का भरना है, बीच में और कोई निकल जाता है तो वो भी आपको अलग से भरना है। तो ये सब झंझट खत्म हो जाएगा, आपके पैसे सेव होंगे, टाइम सेव होगा और आपकी मैन पावर सेव होगी। कैंडिडेट्स पे रिपीटेटिव फील्ड्स ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस टू रिक्रूटमेंट सेंटर्स सेवरल टाइम्स अ ईयर। और क्या क्या करते हैं, देखिए आपको बारी बारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सेम चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, बारी बारी जाके पेपर देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, शायद वो आप साल में काफ़ी बार भी कर लेते हैं, तो वो सब का झंझट खत्म हो जाएगा। NRA will remove these pain points with a common admission test for the Tier 1 exam for multiple government jobs. NRA will reduce burden on candidates as also on respective recruitment agencies. तो वो जो SSC रेलवेज के पास एक हैवी बर्डन है, वो उनका बर्डन भी कम होगा NRA के काम से, NRA के CET से। अब देखिए, रिड्यूसेस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया रिजल्ट जल्दी निकलेंगे, फॉर्म्स का होगा, एग्जाम डेट जल्दी आएगी, तो ये सब बिल्कुल जो प्रोसेस है उसमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगता था, वो कम हो जाएगा। देन है देखिए, mitigates hardships for candidates from appearing in multiple exams of multiple agencies with similar eligibility condition। देखिए जिनकी एक सेम प्रक्रिया होती थी, सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती थी, वही चीज़ है, जैसे कि रीजनिंग आ रही है, मैथमेटिक्स आ रही है, जीएसटी आ रहा है आपका, ये सभी में आता था, तो वो चीज़ अब हट जाएगी। आपको टायर 1 में एक ही एग्जाम दे रहे हैं, टायर 2 में आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी का स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को अटेंड करें। CET to be conducted at over 1000 centers. Every district will have at least one exam center, including the 117 aspirational districts। अब देखिए ये बड़े लेवल पे कराया जाएगा, हर जगह इसके सेंटर ऑलमोस्ट होंगे। Better access to rural, unprivileged कैंडिडेट्स एंड वुमेन। अब हर चीज़ पे फोकस, देखिए रूरल एरियाज डेवलप हों, ये सब की वहाँ पे भी करा पाएँ, उनकी बेटरमेंट के लिए हो, तो ये सब हर जगह हर चीज़ की पॉलिसी में देखिए रूरल एरियाज का, अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स का, वुमेन्स का ध्यान हमेशा रखा जाता है, वुमेन का। तो ये चीज़ें ऑब्वियस है, हमारे देश में कुछ भी आता है तो पिछड़े वर्ग को हमेशा संवारने की कोशिश रहती है, तो वो इसके द्वारा भी है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं सीईटी के, ये आप रीड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको सीईटी आया है, इसका जो एजेंडा है, जो इसकी चीज़ें आपने सुनी है इस वीडियो के माध्यम से और कहीं से आपको पता चला है, तो आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा कि सीईटी आया है? पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ, जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम देंगे, जो अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में है, जॉब की तलाश में है, हाँ उनको थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा, मे बी उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और जैसे जैसे आप इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसकी वजह से फ़ायदे कितने हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू लव दिस पॉलिसी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, थोड़ा लेट वीडियो बनाई गई इस पे, बट पूरा सोच समझ के हमने वीडियो डाली है, आपके लिए जो पॉइंट्स रखे हैं, होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel Being a Best Teacher for more such videos. Thank you.